खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के सांगानेर में बगरू विधायक गंगा देवी के प्रयास रंग लाए हैं। पंचायत खेड़ी गोकुलपुरा के सरकारी विद्यालय को 17 वर्ष बाद मिला 3000 वर्ग मीटर का पट्टा। जेडीए के अधिकारियों से सरपंच रामफुल मीणा ने स्कूल जमीन का पट्टा प्राप्त किया। बुहाना पंचायत समिति में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रथ द्वारा सुल्ताना, अहिरान, बडबर, कलाखरी व बुहाना में लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ बुहाना पंचायत समिति के सामने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रथ द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक का ग्रामीणों ने स्वागत भी किया। झुंझुनू के डूंडलोद में डूंडलोद पब्लिक स्कूल डूंडलोद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अर्जुन अवार्डी ओम प्रकाश मिठारवाल रहे, जो वर्तमान में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। झुंझुनू शहर के वार्ड नंबर 47 स्थित मेरैगर महासभा के त्रिवार्षिक आम चुनाव में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल नवल निर्वाचित होने पर समाज के नागरिकों द्वारा आतिशबाजी करते हुए मिठाई बांटी गई। बीएल नवल की जीत पर खुशी का माहौल है। महासभा के सुभाष डिग्रवाल और लीलाधर गहनोलिया ने बताया कि बीएल नवल की जीत से समाज में खुशी का माहौल है। अलवर के टपुकड़ा में सुबह से बादल छाए हुए हैं। किसानों को मावठ का इंतजार है। मावठ से फसलों को फायदा मिलेगा, साथ ही किसानों को डीजल की बचत भी होगी। बारिश होने की संभावना। सीकर के रिंगस में ऑटो में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक भोपतपुरा निवासी शंकरलाल बावरिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में विशाल 9 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया गया। श्रीनाथ जी आश्रम चुवास में संत निश्चल नाथ जी महाराज के सानिध्य में हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। देश भर से साधु संत और बड़ी संख्या में शेखावाटी से लोग पहुंचे। अलवर के बांसूर के गुरता गांव में किसान की कड़बी में आग लग गई। दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल की चारागाह भूमि पर भू माफियाओं के अतिक्रमण करने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। टीम ने जेसीबी की मदद से कच्चे पक्के निर्माण कार्यों को ध्वस्त किया। जयपुर के सांगानेर मानसरोवर में श्री श्याम नगरीय विकास समिति ने पौष बड़ा का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक अशोक लाहौटी ने शिरकत की। विधायक ने कॉलोनी के लोगों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। बांसूर के मूर्ति देवी महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के निदेशक मुकेश यादव मौजूद रहे और शिविर का शुभारंभ किया। अलवर के किशनगढ़ बास में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत। परिजनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। लोसल के स्थानीय सरदार पटेल पीजी महाविद्यालय में संचालित 7 दिवसीय एनएसएस शिविर के 5वें दिन विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें स्वयं सेवकों ने विचित्र वेशभूषा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में दमखम दिखाया। एनएसएस शिविर में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलवर के रामगढ़ में जैन समाज द्वारा समेध शिखर जैन तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने का किया विरोध। लोगों ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर निकाला मौन जुलूस। रामगढ़ एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया। अलवर के कठुमर कस्बा सहित आसपास के गांवों में दिन में अच्छी धूप और शाम में हाड़ कपा देने वाली सर्दी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। साथ ही घने कोहरे की वजह से वाहन चालक भी धीमे चलते नजर आए। झुंझुनू में बुहाना के डुमोली खुर्द गांव में बंदरों ने आतंक मचाया है। बंदरों की टोली के काटने से कई लोग घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी है। आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई न होने पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश में सीकर जिला सबसे ठंडा रहा। जिले के फतेहपुर कस्बे में बीती रात तापमान जमाव बिंदु पर रहा। दूसरे दिन भी लगातार शीतलहर चलने से जहां आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की माने तो आगामी सप्ताह में तापमान में और कमी देखने को मिलेगी। वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर।
मंडावा में नटवरलाल जोशी की स्मृति में जोशी परिवार द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके 5वें दिन व्यासपीठ से कथावाचक पारिक जी ने कथा के विभिन्न प्रसंगों पर विस्तार पूर्वक प्रवचन दिए। अलवर के बानसूर के नारायणपुर सहित कई गांवों में बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाया। ज्ञानपुरा में ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे 52 को करीब 1 घंटे तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। और चलिए अब आपको बताते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबर। जैसलमेर के लाठी कस्बे में ग्राम पंचायत कार्यालय में सीएलजी सदस्यों, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्रों की सामूहिक मीटिंग का आयोजन हुआ। थानाधिकारी अशोक कुमार बिश्नोई की अध्यक्षता और सरपंच महेंद्र चावला की विशिष्ट आतिथ्य में किया गया आयोजन। सायला उपखंड क्षेत्र के भांडवपुर ग्राम में श्री वर्धमान राजेंद्र चिकित्सालय और श्री वर्धमान राजेंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। साथ ही आचार्य जय रत्न सूरीश्वर महाराज की शुभ मिश्रा और जालोर सिरोही सांसद देवजी एम पटेल के मुख्य आतिथ्य में समापन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और तारातरा मठ के मठाधीश महंत प्रतापपुरी ने किया जैसलमेर के लाठी कस्बे का दौरा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर समस्याओं को सुना, साथ ही साथ जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। जैसलमेर में भणियाना क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामीणों की जन सुनवाई भी की गई। जैसलमेर में भड़ियाना क्षेत्र के राजगढ़ ग्राम पंचायत के कासब सिंह की ढाणी में किसान के घर में बने कच्चे झोपड़े में अचानक से आग लग गई। झोपड़े में रखा घरेलू सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर राजगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि यशपाल सिंह राजगढ़ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। साथ ही साथ सरपंच प्रतिनिधि ने प्रशासन से किसान को राहत प्रदान करने की मांग की। जोधपुर में ब्लू सिटी हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। हेरिटेज वॉक में 10 से ज्यादा विरासत स्थलों का भ्रमण किया गया, जिसमें देशी और विदेशी पर्यटकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही और तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार विजेता शीतल राज ने हेरिटेज वॉक का शुभारंभ किया। जोधपुर के फलौदी से खबर है, जहां बस स्टैंड पर दुकान में घुसकर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने आरोपी चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। जोधपुर के लोहावट के विष्णावास पल्ली, जंभेश्वर नगर, जोरिया सहित कई गांवों के लोगों ने मकान बचाने की प्रशासन से गुहार लगाई है। लोहावट प्रशासन ने मकानों को अतिक्रमण बताकर हटाने के लिए नोटिस दिया है। एसडीएम ने लोगों को न्याय करने का आश्वासन दिया। गुजरात के सोलैया में 8 जनवरी को आयोजित हो रहे विश्व आंजना महासम्मेलन में निमंत्रण देने के लिए आयोजक रमण भाई शिकारपुरा जोधपुर के लूणी में राजाराम आश्रम पहुंचे। उन्होंने गादीपति महंत दयाराम महाराज से आशीर्वाद लिया, साथ ही साथ निमंत्रण पत्रिका दी। जोधपुर के फलौदी में आयोजित ओपन नाइट वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन हुआ। लटियाल क्लब के तत्वाधान में किया गया प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में 26 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच में जयपुर क्लब विजेता और लटियाल क्लब ए उप विजेता रहे। लोहावट के रूपाणा जेताणा में चल रही 8 दिवसीय भागवत कथा के चौथे दिन कथावाचक सियाराम महाराज ने लोगों से संत महात्माओं के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करने का आह्वान किया और अपने जन्म को परमात्मा की भक्ति में लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अपने जीवन को व्यर्थ के कार्य में नहीं लगाकर परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। सिरोही की रेवदर उपखंड क्षेत्र के मंडार कस्बे में जन समाज की ओर से 3 दिवसीय मंडार महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ। वतन की ओर वापसी को लेकर इसका आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव को लेकर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ढोल धमाकों के साथ आसमान में गुब्बारे छोड़कर महोत्सव का आगाज किया। सिरोही के शिवगंज में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। लोगों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की। शोभा यात्रा में निशांत ए खालसा गतका ग्रुप और पंजाब फौजी बैंड आकर्षण का केंद्र रहे। बाड़मेर के मारवाड़ में ठंड से छूट रही है धूलझड़ी। पिछले 2 दिनों से पड़ रही सर्दी से मौसम का मिजाज बदला है। बढ़ती सर्दी से लोगों की दिनचर्या भी बदली है। गली चौराहों और नुक्कड़ों पर लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं।
जोधपुर की कायलाना झील में घरेलू परेशानी के चलते आत्महत्या करने पहुंची महिला की गोताखोरों ने जान बचाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को पुलिस चौकी लाकर पूछताछ की। महिला ने घर की परेशानी के चलते आत्महत्या के लिए मन बना लेने की बात कही। बाड़मेर में 4 दिवसीय आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक आयुष चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर लोक बंधुओं और आयुर्वेद विभाग के अधिकारियों ने किया। मेले में विभिन्न प्रकार की पद्धतियों के माध्यम से उपचार करने को लेकर लोगों को जानकारी दी। तेरा पंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता युग प्रधान आचार्य महाश्रमण अपनी धवल सेना के साथ समदड़ी के सीमा रामपुरा गांव पहुंचे। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने श्री चरणों में उपस्थित होकर किया स्वागत अभिनंदन। अब एक नजर बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। 356वीं जयंती पर गुरुद्वारा में हो रहे कार्यक्रम आयोजित। श्रीगंगानगर के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में हो रहा आयोजन। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में बदला मौसम का मिजाज। कोहरे की जगह होने लगी है क्षेत्र में बूंदाबांदी। हल्की बारिश होने से मिली लोगों को कोहरे से राहत, साथ ही फसलों को भी जीवनदान मिला। श्रीगंगानगर के मिर्जेवाला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत OJT इंटर्नशिप गतिविधि का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इस गतिविधि के तहत विद्यालय के व्यावसायिक शिक्षा एग्रीकल्चर के कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के लिए नव्या नर्सरी आवंटित किया गया, जहां विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में उप स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी मिल गई है। ग्रामीणों ने श्री विजयनगर पंचायत समिति BDO को जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाने का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर समाजसेवी जगदीश कड़वा ने कहा कि जिस जगह पर उप स्वास्थ्य केंद्र की मंजूरी मिली है उस जगह का पट्टा बनवाने का BDO से आग्रह किया है। श्रीगंगानगर की शकुंतला नाहर की एसोसिएट NCC ऑफिसर पद पर पदोन्नति हुई है। खाटन बाना गांव में खुशी की लहर है। शकुंतला नाहर को अगले 2 साल में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में जाकर अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है। कर्नल संजय गुप्ता सहित महाविद्यालय स्टाफ ने पदोन्नति स्टार लगाकर शकुंतला को सम्मानित किया। वित्तीय वर्ष 2022-23 में ITR भरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर के पश्चात वित्तीय वर्ष के ITR नहीं भरी जा सकेगी। CA सुमित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की ओर से टैक्स भरने व ITR भरने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। बीदासर के सांडवा की राजकीय CHC में जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई, जहां अस्पताल में चिकित्सकों की कमी को लेकर उपस्थित लोगों ने चिंता जाहिर की। इस मौके पर भाजपा नेता लालचंद्र सोनी ने कहा कि CHC लेवल का अस्पताल मात्र एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है, जिससे सैकड़ों मरीज परेशान हो रहे हैं। श्रीगंगानगर में BSF सतरना ने किया इलाके में गहन सर्च ऑपरेशन। अमिताभ पवार कमांडेंट की निगरानी में 127 बटालियन सीमा सुरक्षा बल सतराना ने अपने सीमावर्ती इलाकों में एंटी ड्रोन एक्सरसाइज एवं सर्च ऑपरेशन करते हुए पूरे सीमावर्ती इलाके की छानबीन की, जिसमें सरपंच, VDC इत्यादि लोग भी शामिल हैं। भादरा कस्बे में रेलवे स्टेशन साहबा बस स्टैंड के नजदीक रेलवे फाटक पर बहुप्रतीक्षित RUB का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके निर्माण के बाद वार्ड नंबर 6, 7, 8, 9, 10 के लोगों को सबसे अधिक फायदा होगा। 4 मीटर के इस RUB में कार, जीप सहित छोटे वाहन आसानी से निकल सकेंगे। चूरू के बिदासर में चाइनीज मांझे की चपेट में आया एक साइकिल सवार। मांझे की डोर गले में फंसने से 62 वर्षीय कन्हैयालाल घायल हो गया। आसपास के लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में इन दिनों कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के बीच चोरों ने वैरायटी स्टोर को अपना निशाना बनाया है। हजारों की नकदी सहित चोर चुरा ले गए राशन का सामान। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड कहर बरपा रही है। गांव खाकरी की सामाजिक संस्थाओं गौ सेवा समिति के सदस्यों ने रायसिंह नगर की सब जेल में बंद बंदियों के लिए जेलर चरण सिंह को गर्म कंबल उपलब्ध करवाए, ताकि कड़ाके की सर्दी के बीच बंदी सर्दी से बच सके। सरदार शहर में कम वोल्टेज और पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं मिलने से किसान परेशान हो रहे हैं और यहां किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। इस वजह से क्षेत्र के गांव मालसर के GSS के आगे किसानों ने पिछले 7 दिनों से 6 घंटे बिजली एवं कम वोल्टेज को बढ़ाने की मांग को लेकर GSS के आगे अनिश्चितकालीन धरना देकर बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पुलिस थाने में आने वाले फरियादियों की थाना प्रभारी
स्वयं करते हैं जन सुनवाई, साथ ही तत्काल बीट कांस्टेबल को कार्रवाई करने के निर्देश देकर फरियादियों को करते हैं राहत प्रदान। आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने को लेकर की जा रही है जन सुनवाई। सरदार शहर में रेलवे स्टेशन पर स्थित रैन बसेरे का नगर पालिका चेयरमैन राजकरण चौधरी द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। चेयरमैन द्वारा रैन बसेरे का औचक निरीक्षण कर बताया गया कि क्षेत्र में पड़ रही प्रचंड सर्दी को लेकर रैन बसेरे की व्यवस्थाओं में सुधार हो, इसको लेकर समय समय पर मॉनिटरिंग की जाती है। नोहर में गुरु गोविंद सिंह जयंती के उपलक्ष्य में यहां के प्राचीन गुरुद्वारा शीन तलाई में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर आयोजन समिति की ओर से रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पदमपुर स्टेट हाईवे जगह जगह क्षतिग्रस्त हो चुका है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनदेखी के चलते सड़क पर बढ़ रही हैं दुर्घटनाएं। विलासर के सीमावर्ती गांव नौसरिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही है। नववर्ष पर प्रिया सिंह का गांव में स्वागत किया जाएगा। ग्रामीणों में खुशी की लहर। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब एक नजर उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा कस्बे में स्थित मणि बहन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का एक कक्षा कक्ष की बाहरी दीवार ढह गई। शीतकालीन छुट्टियां होने से बड़ा हादसा टल गया। स्कूल का भवन 68 साल पहले बना था, जिसमें से 11 कमरे पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। कपासन क्षेत्र में जमी बर्फ की परत। शनि महाराज मंदिर में तेल की कुंडों में जमी है बर्फ। लगातार तापमान में हो रही गिरावट ने बदली लोगों की दिनचर्या। सर्दी के बीच लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यादव युवा संगठन वागड़ 84 द्वारा 11वीं खेलकूद एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। गांव रामसौर पीट्स में किया गया आयोजन। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में कुल 324 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत रामसौर के सरपंच जयंतीलाल डामोर उपस्थित रहे। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में कोटाना बस स्टैंड के पास दो बाइक्स की आपस में टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की हालत खराब होने से उदयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया गया है। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा उपखंड क्षेत्र के अंतर्गत गंधवा पाल में सोफिया सिलाई समिति डूंगरपुर एवं राष्ट्रीय मंदिर निर्माण समिति के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन हुआ। क्षेत्र के विभिन्न गांवों के आदिवासी अंचल क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने का प्रयास शुरू किया। आदिवासी विकास परिषद एवं युवा आदिवासी महासंघ ब्लॉक का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में नीट में चयनित छात्र और 10वीं और 12वीं के साथ उच्च शिक्षा में ज्यादा अंक लाने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। प्रदेश की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के तहत बाल गोपाल योजना में दूध, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण एवं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टर्स को योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए सफल क्रियान्वयन के निर्देश दिए। राजसमंद जिले के कुवारिया थाना क्षेत्र के पनोतिया पंचायत के धनोली गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दूसरे पक्ष ने धारदार हथियार से हमला कर पत्नी और बेटे को लहूलुहान कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में भी कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान पार्टी का झंडारोहण हुआ और कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई दी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उप शाखा गंगरार के चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में रमेश चंद्र वैष्णव सभाध्यक्ष, भेरूलाल गंधर्व उप शाखा के अध्यक्ष चुने गए। इस दौरान संगठन से जुड़े पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में कई मांगों को लेकर भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति सदस्यों ने प्रदर्शन किया। रावत भाटा एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। पंचायत समिति सदस्यों को भी प्रशासनिक अधिकार देने की मांग की। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा।
चित्तौड़गढ़ के कपासन में 40 प्रतिभाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। डॉक्टर अंजर साबरी दीवाना वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर के आसपुर में 4 दिवसीय 108 कुंडीय नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के पहले दिन 1100 कलशों के साथ निकाली गई यात्रा। कलश यात्रा का पुष्प वर्षा से लोगों ने स्वागत किया। ठाकुर उम्मेद सिंह धौली की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर चित्तौड़गढ़ के जौहर भवन पर कल श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें राजपूत समाज सहित सर्व समाज, इतिहासकार, साहित्यकार और विभिन्न संस्थानों से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। चित्तौड़गढ़ के बेगू विधानसभा मुख्यालय पर कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर विचार गोष्ठी आयोजित हुई। विचार गोष्ठी में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में 7.5 लाख की मूंगफली खुर्द-बुर्द करने का आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। बेंगू से ट्रक में भरकर रवाना की गई थी मूंगफली की 315 बोरियां। पुलिस ने 4 दिन बाद ट्रक को हरियाणा के पलवल से बरामद कर लिया है। फरार ट्रक चालक को भी पुलिस ने हरियाणा के नूह मेवात से गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में अज्ञात कारणों से जहरीली वस्तु का सेवन करने वाली छात्रा की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। प्रदेश के जनजाति उप योजना क्षेत्र में रीट भर्ती परीक्षा के तहत टीएसपी क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में लेवल 1 में पद आवंटित नहीं करने से शिक्षित बेरोजगारों में रोष है। अब समानता मंच के संरक्षक दिग्विजय सिंह ने टीएसपी क्षेत्र में के अभ्यर्थियों के समर्थन में सलूम्बर के दिव्य ज्योति संस्थान पर पत्रकार वार्ता करते हुए जमकर निशाना साधा। कोविड की एक बार फिर से कई देशों में दस्तक के बाद डूंगरपुर के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में भी बंदोबस्त चाक चौबंद कर लिए गए हैं। दवाओं, स्टाफ और अन्य जरूरी साजो सामान की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से टकराकर व्यक्ति की हुई मौत। बोधियाना ओवरब्रिज के पास मिला व्यक्ति का शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी और सदर थाना पुलिस। अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि ये एक्सीडेंट है या फिर आत्महत्या। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। प्रतापगढ़ में पेंशनर समाज की ओर से वरिष्ठ जनों से चर्चा का किया गया आयोजन। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और वरिष्ठ जनों ने लिया भाग। चर्चा में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर हुआ मंथन। परिचर्चा में जिला महामंत्री दुर्गा प्रसाद सोलंकी सहित कई वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में इन दिनों पड़ रही कड़ाके की ठंड कहर बरपा रही है। गांव ठाकरी की सामाजिक संस्था व गौ सेवा समिति के सदस्यों ने रायसिंह नगर की सब जेल में बंद बंदियों के लिए जेलर चरण सिंह को गर्म कंबल उपलब्ध करवाए, ताकि कड़ाके की सर्दी के बीच बंदी सर्दी से बच सके। प्रतापगढ़ में अपने ही खेत पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे किसान की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। किसान को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर रेफर किया गया। उदयपुर ले जाते समय बीच रास्ते में किसान की मौत। चित्तौड़गढ़ के कपासन में नाकोड़ा भेरू भक्ति भजन संध्या का आयोजन हुआ। सकल जैन समाज की ओर से निकाला गया वरघोड़ा के साथ निकाली गई नाकोड़ा भेरू जी की भव्य शोभा यात्रा। वरघोड़ा शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। सिलिकोसिस स्वास्थ्य परीक्षण और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बिनोता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित हुआ शिविर। चिकित्सा और खान एवं भू विज्ञान विभाग निम्बाहेड़ा के तत्वाधान में आयोजित हुआ शिविर। चित्तौड़गढ़ के मंगलवाड़ में संभाग स्तरीय 16वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। राजस्थान गवारिया सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता में संभाग की 11 टीमों ने भाग लिया। छीज कस्बे में मेवाड़ वागड़ क्षेत्र में भाटिया समाज का युवा सम्मेलन का आगाज हुआ। सम्मेलन से पूर्व विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य रामस्वरूप जी महाराज के सानिध्य में बागीदोरा रोड स्थित ज्वाला माता मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि शिवाजी मैदान में पहुंची। उदयपुर में झाडोल उपखंड मुख्यालय के जे.आर. शर्मा कॉलेज परिसर में 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का हुआ आयोजन। ग्रामीण ने जमकर उठाया लाभ। शिविर में कुल 550 के करीब मरीजों ने जांच करवाई। साथ ही साथ 85 मरीजों को भर्ती किया गया। उदयपुर के ओगड़ा और आसपास के कस्बों में भाजपा ने किया ग्रामीणों से संपर्क। हर घर महासंपर्क अभियान के तहत किया गया जनसंपर्क। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उदयपुर के झाडोल उपखंड के आंजरोली में कुंडा मैदान में अखिल भारतीय गरासिया समाज की 2 दिवसीय खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। टूर्नामेंट में क्रिकेट, वॉलीबॉल, दौड़, रस्सा खींची सहित अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में तैनात पुलिस निरीक्षक कैलाश दान चारण को पुलिस उप अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया। कोतवाली थाने में पदोन्नत चारण का पुलिस अधिकारियों और जवानों ने अभिनंदन किया। बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब एक नजर कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। कोटा में इटावा की बम्बोलिया पंचायत ने हवा खेड़ली गांव में आम रास्ते पर हो रहे 25 वर्ष पुराने अतिक्रमण को हटाया। बीडीओ गोपाल लाल मीणा, सरपंच अशोक मीणा के नेतृत्व में अतिक्रमण को ध्वस्त किया। कोटा की इटावा थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर हंगामा कर उत्पात मचाने के मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपियों को 107 और 151 की धाराओं में पाबंद किया गया। जयपुर में चातुर्मास कर रही झालरापाटन जा रहे जैन आचार्य श्री जिन मणि प्रभु सागर सुरेश्वर महाराज से ढाबा देह पहुंचकर रामगंज मंडी जैन श्री संघ ने रामगंज मंडी चलने की विनती की। इस मौके पर महाराज 6 घंटे के लिए रामगंज मंडी आए और बिहार में उनके साथ जैन समाज के कई लोग मौजूद रहे। बता दें कि जब से राजकुमार पारख जैन श्री संघ के अध्यक्ष बने हैं, तभी से जैन साधु संतों का रामगंज मंडी आने का सिलसिला जारी है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का केथून नगर में शिविर लगाया गया। आयोजित शिविर में आवेदकों ने आवेदन जमा करवाए। शिविर के मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा किसान मोर्चा देहात जिला अध्यक्ष योगेंद्र नंदवाना मौजूद रहे। शिविर में आज 30 आवेदन फॉर्म जमा हुए। झालावाड़ के झालरापाटन के कार्तिक मेले में हाजी इनाम भाई सामाजिक सरोकार निभा रहे हैं। 22 सालों से नेत्रहीनों की मदद कर रहे हैं। हाजी इनाम भाई नेत्रहीनों को मुफ्त में कोट बांटते हैं। यही नहीं, निःशुल्क नाश्ता भी कराते हैं। झालावाड़ की परवन बृहद सिंचाई परियोजना का केंद्रीय जल आयोग की टीम ने निरीक्षण किया। बांध स्थल पर निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान टीम ने भूमिगत जल प्रवाह चैनल को भी देखा। झालावाड़ के पड़ावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसूताओं और मरीजों के लिए कलर सोनोग्राफी की सेवा शुरू की गई। प्रसूताओं और मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए CMHO के निर्देश पर CHC में लगाई गई कलर सोनोग्राफी मशीन। झालावाड़ की पिड़ावा में 100 लोगों को आवासीय पट्टे वितरित किए गए। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत किए गए पट्टे वितरित शिविर में SDM अभिषेक चरण, अधिशासी अधिकारी अशोक शर्मा, पालिका अध्यक्षा कौशल्याबाई पाटीदार व उपाध्यक्ष राजू माली ने पट्टे वितरित किए। झालावाड़ के पड़ावा में नगर पालिका द्वारा निर्मित नई सब्जी मंडी में 54 दुकानें आवंटित करने के लिए लॉटरी निकाली गई। नगर के BDO चौराहे पर 50 लाख की लागत से किया गया नई सब्जी मंडी का निर्माण। इससे मुख्य मार्ग पर लगने वाली दुकानों और ठेलों की समस्या से छुटकारा मिलेगा। राजनगर में वन विभाग की जमीन पर केंद्रीय वन विभाग द्वारा पार्क का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। वर्षों से प्रस्तावित इस पार्क के निर्माण कार्य की सभी बाधाएं दूर हुई। तकनीकी कारणों से लंबे समय से पार्क का निर्माण कार्य रुका हुआ था। करोड़ों रुपए की लागत से पार्क का निर्माण होगा। संबंधित जमीन पर साफ सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। पार्क का निर्माण कार्य शुरू होने से क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। बारा में विद्या भारती की ओर से संचालित आदर्श विद्या मंदिर सिसवाली से मेवाड़ दर्शन के लिए दल रवाना हुआ। संरक्षक सुरेश खंडेलवाल और सचिव रामअवतार श्रेष्ठी ने भगवा ध्वज दिखाकर बस को रवाना किया। कोटा के मकबरा थाना इलाके में कपड़े की दुकान पर बैठे युवक पर एक बदमाश ने हमला कर दिया। हमले में अल्तमश नामक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल अल्तमश और बदमाश के बीच चल रही थी पुरानी रंजिश। पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी थी। झालावाड़ में राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी की एक निराश्रित बालिका को अब हैदराबाद में नया घर मिला है। गोद लेने वाले माता पिता हैदराबाद से झालावाड़ पहुंचे और दोपहर में बालिका को सौंपा गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष शिवराज सिंह हाजा ने बताया कि शिशु गृह की एक बालिका को हैदराबाद का एक परिवार ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इसके बाद केंद्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी की संपूर्ण कार्रवाई पूर्ण होने के बाद परिवार को गोद दिया गया। जिले में साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। बदमाशों के हौसले अब इतने बुलंद हो गए हैं कि पुलिस के अधिकारियों का ही व्हाट्सएप हैक कर उनसे जुड़े लोगों से मजबूरी बताकर पैसों की डिमांड कर रहे हैं। गुरुवार को किसी बदमाश ने 12 महिला थाना CI रमेश मीणा का व्हाट्सएप हैक कर इमरजेंसी बताकर रुपए मांगे। बूंदी में तालेड़ा के खलुंदा गांव में 11 kV लाइन गांव के अंदर होकर निकल रही है और जो कई बार टूट चुकी है। गनीमत ये रही है कि जब भी बिजली के तार टूटे तब उसके नीचे कोई नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बिजली विभाग के लाइनमैन और सहायक अभियंता को कई बार अवगत कराया गया। इसके बावजूद बिजली के पोल की दूरी कम नहीं की गई।
कोटा में पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने किया पीपलदा विधानसभा का दौरा। उन्होंने अयाना थाना क्षेत्र के अयानी गांव पहुंचकर 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन का लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक मीणा के साथ कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और अधिकारीगण मौजूद रहे। 12 के चौथिया मायथा में चौथे दिन भी अदानी के खिलाफ ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। ग्रामीण अप्रोच रोड सीसी दोनों गांव को जोड़ने के लिए व सुरक्षा दीवार के लिए धरना प्रदर्शन उनका जारी रहा। कोटा के इटावा में आयोजित अंतर्राज्यीय इटावा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता में यूपी नोएडा पैंथर डाबरसा एमपी के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया, जिसमें डाबरसा ने पहले गेंदबाजी करते हुए यूपी को 103 रनों पर रोका और बाद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और अब खबरें होंगी अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील। नागौर के रियाबड़ी में आमजन को चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का लाभ दिलाने के लिए एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने बैठक ली। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। नागौर के मुंडवा में पुराने पेट्रोल पंप परिसर में बने बंग मार्केट के पीछे गोदाम और आवासीय कमरों में जाने वाली सीढ़ियों के पास आग लग गई। आग लगने की सूचना नगरपालिका के सफाई कर्मियों और राहगीरों ने बिल्डिंग मालिक को दी। वहीं लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। नागौर में डेगाना के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर किया गया प्याऊ और विश्राम गृह का निर्माण पशु चिकित्सक के रूप में कार्यरत रहे देवेंद्र लखारा की स्मृति में आयोजित हुआ। समाजसेवी और भामाशाह शिवजी देशवाल सहित अतिथियों ने किया उद्घाटन। लाडरू में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक मिटरी व राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के संयुक्त तत्वावधान में साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। लाचडी गांव में सरपंच हरेंद्र गढ़वाल की अध्यक्षता में ग्रामीण महिलाओं सहित वरिष्ठ नागरिकों के बीच वित्तीय व डिजिटल साक्षरता को लेकर शिविर आयोजित कर उनको केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। उपखंड रियाबड़ी की ग्राम पंचायत जड़ाऊ कला, चावड़िया कला और गवाड़ी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर चिरंजीवी और अन्य 33 प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया और योजनाओं के प्रचार प्रसार पर बल दिया। रियाबड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत चावड़िया कला में आयोजित ग्राम सभा में एएनएम पुष्पा जोशी एवं सुनीता को बैठक में अनुपस्थित होने पर उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा ने कारण बताओ नोटिस दिया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि ग्राम सभाओं में लापरवाही बरतने एवं अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के लिए कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी। लाडनू में भाजपा युवा मोर्चा। लाडनू का सफलतम 1 साल का कार्यकाल होने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह। लाडनू भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष चेतन भोजक के सफलतम 1 साल के कार्यकाल पर सेवा कार्य करते हुए गोधाम गौशाला में गायों को दूध खिलाया। रैन कस्बे से ग्राम निम्बोला का रास्ता क्षतिग्रस्त होने से नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। रास्ते पर पत्थर रखकर रास्ता बंद करके नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 सालों से रास्ता टूटा फूटा हुआ है। सड़क पर गड्ढे हैं जिनमें नालियों का गंदा पानी भरा रहता है। ऐसे में राहगीरों का निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। नागौर के लाडनू में करंट बालाजी रोड के पास खानों में अचानक लगी जबरदस्त आग। कॉलोनी वालों ने नगरपालिका को किया सूचित। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बड़ा हादसा होते हुए देखा। नागौर की लाडनू पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। स्थानीय रेलवे फाटक के पास युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। नागौर की जायल में कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस विधायक आवास पर आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल भी मौजूद रही। पंचायत समिति सदस्य हेतराम बिश्नोई ने पार्टी इतिहास की जानकारी दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विचार व्यक्त किए। मेड़ता सिटी में निःशक्त जन आयोग के आयुक्त राज्य मंत्री उमाशंकर शर्मा के जन्मदिवस पर कई सेवा कार्य आयोजित हुए। ब्रह्मा कार्मिक संघ द्वारा सेवा कार्य कर मनाया गया। संघ के पदाधिकारी जितेंद्र शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर इंदिरा रसोई में गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क भोजन करवाया गया। उप जिला चिकित्सालय में नव स्वीकृत 108 एम्बुलेंस का विधायक डॉक्टर मंजू देवी मेघवाल ने उद्घाटन किया। विधायक मेघवाल ने कहा कि क्षेत्र में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना पहली प्राथमिकता है। उप जिला चिकित्सालय में 35 लाख रुपए की लागत से अति आधुनिक सुविधाओं से युक्त BLS एम्बुलेंस आने से आमजन के लिए काफी लाभ मिलेगा। अजमेर में ब्यावर के श्री पार्श्व नाकोड़ा मित्र मंडल की ओर से 5वीं पैदल यात्रा नाकोड़ा तीर्थ स्थल के लिए रवाना हुई। यात्रा में 81 पद यात्री शामिल हुए। साथ ही साथ यात्रा रवाना होने से पहले बाबा रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना की गई।
अजमेर में ब्यावर के शहर के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में सिख समाज के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने गुरु महाराज से देश में सुख, शांति और समृद्धि की अरदास की। साथ ही बड़ी संख्या में सिख समाज के लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। ब्यावर नगर परिषद में विधायक शंकर सिंह रावत के कोष से 20 लाख रुपए की लागत से 2 कमरे बनाए जाएंगे और 7 लाख रुपए की लागत से नगर परिषद में एक नई घड़ी भी लगाई जाएगी। विधायक शंकर सिंह उक्त कक्षों की नींव पूजन के लिए पार्षदों के साथ नगर परिषद पहुंचे, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं होने तथा संभावित स्थल पर कबाड़ पड़ा होने के कारण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। ब्यावर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थित श्री खेतेश्वर जोधपुर मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने यहां से मिल्क केक का सैंपल लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील कुमार चोटवानी के नेतृत्व में टीम सदस्यों ने यहां पर सैंपलिंग की कार्रवाई के बाद सैंपल को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया। मांडलगढ़ में प्रधानमंत्री आवास में निवास कर रहे किसान को आयकर विभाग का नोटिस। बाइक खरीदनी एक आदमी को पड़ा महंगा। तहसील के खचरोल कस्बे में निवास कर रहे भंवरलाल वैष्णव के घर पर जब आयकर विभाग का नोटिस आया तो देखकर होश उड़ गए। वैष्णव ने बताया कि 2 साल पहले एक बाइक रतनपुरा हमीरगढ़ निवासी से बाइक खरीदी थी और बाइक के पैसे की लेन देन को लेकर बाइक मालिक को भीलवाड़ा बुलाया और लोन देने की बात बताकर बैंक में खाता खुलवाया, जिसमें पिछले 2 साल में लगभग 20 करोड़ का लेन देन हो रहा है। अजमेर में ब्यावर की नगर परिषद सभागार में पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे पट्टा वितरण अभियान के तहत किया गया आयोजन। कार्यक्रम के दौरान मेडिया रोड पर निवास करने वाले घुमंतु अर्ध घुमंतु परिवारों के लोगों को बांटे गए पट्टे। ब्यावर में स्वतंत्रता सेनानी, गरीबों एवं श्रमिकों के मसीहा और ब्यावर के पूर्व विधायक स्वामी कुमारानंद की 91वीं पुण्यतिथि मनाई गई और महालक्ष्मी मिल गेट स्थित टेक्सटाइल लेबर यूनियन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्रमिक नेताओं ने अपने मसीहा को नमन करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अजमेर के विजयनगर में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर कस्बे के श्री गुरुद्वारा साहिब पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वादन का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के घोषवादकों ने अलग धुनों से मौजूद लोगों को मन मोह लिया। कार्यक्रम में आरएसएस के कार्यकर्ता, घोषवादक, सिख समाज और कस्बे के कई लोग मौजूद रहे। फिर से आपका स्वागत है। अब एक नजर भरतपुर संभाग की खबरों पर। भरतपुर जिले में जांगीड़ महासभा स्थापना दिवस पर समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महासभा के उप प्रधान पन्नालाल जांगीड़ के नेतृत्व में यह समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान महासभा के जिला अध्यक्ष सोहन लाल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समारोह का आयोजन जय शिव मैरिज होम तोप सर्किल भरतपुर में हुआ। इस दौरान समाज को लोगों के सामने अपने अपने विचार रखे। सर मथुरा में राज्य अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष एवं बसेड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने जिला अग्रवाल महिला संगठन के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। विधायक ने कहा कि मातृशक्ति किसी भी समाज की तस्वीर बदल सकती है। धौलपुर के बसेड़ी थाना इलाके में भुम्मा का पुरा गांव में पुराने विवाद को लेकर पड़ोसियों में झगड़ा हुआ। पिता और पुत्र को लाठी डंडों से मारकर घायल किया। घायलों का जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में उपचार जारी है। फिलहाल मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में कोतवाली पुलिस की बजरी माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 बजरी माफियाओं को किया गिरफ्तार और बजरी से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। सीओ सिटी सुरेश सांखला और कोतवाल अनिल जसोरिया के नेतृत्व में कार्रवाई की। सवाई माधोपुर के बौनी के कोजियाई गांव में किशोरी का शव मिलने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। आरोपी पप्पू मीणा ने मृतका से दुष्कर्म किया था। जब किशोरी ने ये बात दोस्त खुशीराम मीणा को बताई तब दोनों ने विषाक्त का सेवन कर लिया। किशोरी की मौत हो गई जबकि खुशीराम का जयपुर के अस्पताल में इलाज जारी है। सवाई माधोपुर के सवाईगंज में जहरीला दाना खाने से हुई 9 मोरों की मौत मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। मृत मोरों का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे के मुख्य बाजार जैन धर्मशाला के सामने स्थित देवेंद्र उर्फ बॉबी जैन की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। जब इसकी सूचना राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा को मिली तो विधायक भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से मुलाकात की और नुकसान की जानकारी। धौलपुर की दिहोली थाना पुलिस ने गत दिनों मिले शव के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शव की शिनाख्त आगरा निवासी पिंकी ठाकुर के रूप में हुई थी। हत्या के वक्त ये दोनों महिला के भाई घनश्याम सिंह के साथ थे। पुलिस घनश्याम को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 20 दिसंबर को मिट्टी में दबा महिला का शव मिला था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
सवाई माधोपुर में गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के अमरगढ़ चौकी गांव में 30 दिसंबर को होगा भाजपा की जन आक्रोश महासभा का आयोजन। महासभा को लेकर आयोजित हुई भाजपा की बैठक में कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारियां। भरतपुर के रतबई में लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को दूषित पानी की शिकायत के बाद भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और आमजन झागदार दूषित पानी पीने को मजबूर है। बौली में सर्दी अपना कहर बरपा रही है। तेज सर्दी के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगामी कुछ दिनों में सर्दी के तेवर और तीखे होने की संभावनाएं लोगों की धुजड़ी छुड़ा रही है। बोली में मिले किशोरी के शव प्रकरण में मृतका के कथित प्रेमी के पर्चा बयान के बाद नया मोड़ आया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती खुशीराम ने एक व्यक्ति पर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गंगापुर सिटी में अग्रवाल शिक्षण संस्थान गंगापुर सिटी द्वारा संचालित अग्रवाल कन्या महाविद्यालय की छात्राओं का एक दल शैक्षणिक भ्रमण पर उदयपुर पहुंचा, जिसे गंगापुर नगर परिषद सभापति शिव रतन अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उदयपुर पहुंचने पर आयकर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त कमलेश मीणा ने छात्राओं से करियर को लेकर संवाद भी किया। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा धीरज सवाई मधु सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद सुबह क्षेत्र के लोगों से जनसुनवाई की। जनता ने विभिन्न समस्याओं से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को अवगत कराया, जिस पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने किया करौली का दौरा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में पहुंचकर दरबार में मत्था टेका और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। लुपिन फाउंडेशन के द्वारा राणा सांगा मस्टर्ड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के कार्यालय पर रूपा क्षेत्र के गांव खान सुरजापुर में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लुपिन के वरिष्ठ प्रबंधक अनिल गुप्ता रहे। किसान गोष्ठी में रूपास ब्लॉक के 3 प्रगतिशील किसान एवं पशुपालकों का सम्मान किया गया। धौलपुर के बाड़ी नगर पालिका बोर्ड की बैठक का पंचायत समिति सभागार में हुआ आयोजन। चेयरमैन कमलेश देवी की अध्यक्षता में किया गया आयोजन। बैठक में मेला महोत्सव सहित अन्य कार्यक्रमों में हुए खर्चे को लेकर अनुमोदन और नगर पालिका के स्वामित्व की भूमियों की नीलामी पर विचार किया गया। धौलपुर में बसेड़ी के गांव ममोधन में पाइपलाइन डालने के कार्य के चलते ग्रामीणों को हो रही परेशानी। बीच सड़क को खोदकर पाइपलाइन डालने से मुख्य सड़क जर्जर हो गई है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। करौली में टोडा भीम के महसवा गांव में कन्हैया दंगल का किया गया आयोजन। कन्हैया दंगल में महसवा, उकेरी और गनीपुर की कन्हैया पार्टियों ने लिया भाग। साथ ही साथ धार्मिक और पौराणिक रचनाओं की दी गई प्रस्तुति। युवा शक्ति के तत्वावधान में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। करौली में टोडा भीम के राजोली गांव में बाबूलाल शर्मा के निवास पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां गोपाल शर्मा ने भागवत की पूजा अर्चना कर कलश की स्थापना की। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर आजीविका कलेक्टर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम विभिन्न मांगों को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरज सिंह नेगी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सैकड़ों महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और अतिरिक्त जिला कलेक्टर व विधायक दानिश अबरार को भी ज्ञापन सौंपा, जिस पर दानिश अबरार ने मांगों को पूरा करवाने को लेकर आजीविका कर्मचारियों को आश्वासन दिया। सवाई माधोपुर के गंगापुर में एनडीआरएफ की टीम ने रिको इंडस्ट्रियल एरिया के बालाजी ऑयल फैक्ट्री में मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया। एनडीआरएफ की 6ठी बटालियन कमांडेंट वीबीएन प्रसन्ना कुमार के निर्देशन और एनडीआरएफ उप निरीक्षक विजय मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। रेस्क्यू टीम ने प्रदर्शन करते हुए आपदा बचाव संबंधित उपकरण और अन्य तरीके से लोगों को बचाने की जानकारी दी। सवाई माधोपुर के गंगापुर से होकर गुजरने वाले एक नए मेगा हाईवे के निर्माण के लिए सड़क पर हो रहे अतिक्रमणों को प्रशासन ने ध्वस्त किया। गांव में मुख्य सड़क के दोनों ओर किए गए करीब 33 लोगों के अतिक्रमण को हटाया गया। राजाखेड़ा उपखंड के देवखेड़ा गांव में हिंदुओं के धार्मिक स्थल को खंडित करने का मामला। हनुमान जी की मूर्ति और चबूतरे को खंडित कर गलत तरीके से प्रशासन के द्वारा उठा ले जाने के गंभीर आरोपों के बाद सभी ग्रामीणों में आक्रोश लगातार जारी है, जिसके चलते बजरंग भक्त मंडल राजाखेड़ा के अध्यक्ष महंत गणेश दास महाराज के तत्वाधान में जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। धौलपुर के राजाखेड़ा कस्बे में दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सूचना के बाद दुकानदार और स्थानीय लोग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हुआ। भरतपुर के रूपास कस्बे के जटवासी रोड पर मेला मैदान से लेकर अनाज मंडी होते हुए बर्फ फैक्ट्री तक सड़क के दोनों तरफ इंटरलॉकिंग का कार्य शुरू हुआ। इंटरलॉकिंग के होने से जहां सड़क टूटने से बचेगी, वहीं पैदल चलने वाले इसका लाभ उठा पाएंगे।
सवाई माधोपुर के बामनवास में विधायक इंदिरा मीणा ने पंचायत समिति सभागार बौली में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। विधायक ने इस दौरान जन सुनवाई कर आम जन की समस्याओं को सुना एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से समीक्षात्मक चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। करौली में जीएसटी विभाग ने कस्बे में परचून की दुकान पर कार्रवाई की। कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। जीएसटी विभाग की टीम द्वारा व्यापारी की दुकान और गोदामों सहित व्यापारी के घर पर भी जांच की। करौली के टोडाभीम स्थित घटवासन माताजी भोपुर के मंदिर पर पौष बड़ा का कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने प्रसादी पाई। माताजी के दर्शन कर पूजा अर्चना के साथ मांगी मन्नत। संत सेवादास सहित ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। धौलपुर की निहालगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की 3 बाइक भी जब्त। धौलपुर में पूर्व सरपंच के आवास से 7 सितंबर की मध्यरात्रि को हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। भरतपुर में सराफा व्यापारी की दुकान में चोरी का प्रकरण। घटना को लेकर व्यापारियों में आक्रोश। जुरहरा के बाजार दूसरे दिन भी बंद। जुरहरा थाने के सामने व्यापारी सहित आमजन का जारी है धरना। मामले में पुलिस के हाथ खाली। बौली थाना क्षेत्र के कोटियाई गांव के समीप सड़क किनारे एक किशोरी का शव मिलने के मामले में बौली थाना पुलिस व नादौती थाना पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। किशोरी का शव सड़क किनारे मिला था। वहीं एक युवक भी अत्यंत गंभीर हालत में मिला, जिसे जयपुर रेफर कर दिया गया। घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी की तस्करी रोकने के लिए पुलिस ने मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश बॉर्डर से होकर गुजर रही चंबल नदी से बजरी निकासी पर रोक लगाने के लिए सागरपाड़ा चेकपोस्ट पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सीओ सिटी सुरेश सांखला और कोतवाल अनिल जसोरिया के नेतृत्व में नाकाबंदी शुरू की गई। पुलिस ने बजरी माफियाओं के कब्जे से चंबल बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर जब्त किए। धौलपुर में शहर के गांधी पार्क में जिला कांग्रेस कमेटी एवं सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस पूर्व जिला अध्यक्ष दुर्गादत्त शास्त्री के नेतृत्व में मनाया गया। इस दौरान सेवा दल पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। धौलपुर के खुली जेल से फरार हुए कैदी को कोतवाली थाना पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। ये कैदी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि खुली जेल से फरार हुआ कैदी सबलगढ़ मुरैना मध्य प्रदेश निवासी रूप सिंह को मुखबिर की सूचना पर देर रात सबलगढ़ से गिरफ्तार किया। टोडाभीम के राजौली गांव में भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ किया गया। बालाजी मंदिर परिसर से बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।